हेलो स्टूडेंट, आज ये 14th लेक्चर है डिफरेंशियल कैलकुलस का। आज हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बताएंगे। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज ए मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए एक बहुत अच्छी थ्योरम है। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ f इज ए फंक्शन, इफ fx इज ए फंक्शन, if fx is a function such that number first, fx is continuous, fx is continuous in the closed interval AB। सेकंड पॉइंट है fx is differentiable in the open interval AB। Then there exists a point of C belonging to AB such that FB minus FA upon B minus A is equal to F dash C। ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम, या हम इसी को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम MVT कहते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ fx इज ए फंक्शन, कि fx हमारा एक फंक्शन इस प्रकार से है कि फर्स्ट कंडीशन है कि fx इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b पर। सेकंड कंडीशन है fx इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ab पर। देन देयर एग्जिस्ट्स ए पॉइंट c। तो एक पॉइंट c हमारा इस प्रकार से ab के बीच में एग्जिस्ट करेगा कि FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू F डैश C के इक्वल होगा। इस थ्योरम को हम MVT कहते हैं। अब इस थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ क्या है? तो इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की यानी MVT का प्रूफ है। प्रूफ हम कैसे करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंसीडर द फंक्शन फाई डिफाइंड बाय फाई x इज इक्वल टू fx प्लस k इंटू x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू AB वेयर k इज एनी कांस्टेंट हो। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। सिंस fx इज कंटिन्यूअस इन, चूंकि fx is continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB, so the function phi is also continuous and differentiable closed and open interval। क्योंकि ये फंक्शन हमारा fx कंटिन्यूअस क्लोज्ड पर है और डिफरेंशिएबल ओपन पर है,
इसलिए जो फाई एक्स फंक्शन हमने माना है वो भी हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा इन द क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल पर। इफ अब हम अगर इस प्रकार से चूज करें, इफ वी चूज सच दैट कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, दैट इज फंक्शन में एक्स के स्थान पर ए हम पुट करें तो एफ ए प्लस के इंटू ए इज इक्वल टू होगा एफ बी प्लस के इंटू बी। दैट इज के की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इक्वेशन नंबर 2 हम इसको डाल लें। नाउ देन फाई सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो फाई जो फंक्शन है वो सभी कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाई सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, hence there exists at least one point C belonging to AB such that if phi dash C is equal to 0। क्योंकि रोल्स थ्योरम में बताया गया कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f is equal to fb है, then there exists phi dash C is equal to 0 होता है। that is f dash C plus k is equal to 0 using फर्स्ट, अगर इसका फर्स्ट का प्रयोग करें then f dash C is equal to माइनस के यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस सेकंड का यूज कर दें तो एफ डैश सी जो है एक पॉइंट जो है वो हमारा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। यही हमारी एम वी टी है, यानी मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वही है कि अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, then there exists at least one point C कि f dash C is equal to होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम लगभग एक जैसी हैं। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस होती हैं जबकि मीन वैल्यू थ्योरम में हमारी 2 ही कंडीशंस होती हैं। तो इस प्रकार से रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर जैसे फर्स्ट है, कह रहा कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रेंज थ्योरम एमवीटी ऑफ द फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इन -1 to 1, यानी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स को इंटरवल -1 और 1 पर हमें डिस्कस करना है। सिंस f is not defined at 0 belonging to -1 to 1, क्योंकि ये फंक्शन हमारा जो है 0 पर डिफाइंड नहीं होता है, सो इट इज नाइदर कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0, hence Lagrange MVT is not applicable। इसलिए इस फंक्शन पर जो Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि पहली 2 कंडीशंस हो कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी की एट x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं होती, यानी ये थ्योरम हमारी सेटिस्फाइड नहीं है, ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए एमवीटी हमारी नॉट एप्लीकेबल। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन 3 इन -1 to 1, क्या ये एप्लीकेबल है? तो यहाँ पर हम राइट डेरिवेटिव जब निकालते हैं आर एफ डैश नॉट, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एस माइनस एफ 0 अपॉन एच, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच की वैल्यू हमने लगाई तो ये आ गई एच की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन एच। इसको हमने सॉल्व किया, नीचे ले आए तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच की पावर 2 अपॉन 3, यानी 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट आ गई। सो दिस शोज दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये शो कर रहा है कि जो डेरिवेटिव ऑफ है राइट डेरिवेटिव वो हमारा फाइनाइटली नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हेंस इन द -1 to 1 पे, क्योंकि इनफाइनाइट है और -1 to 1 ये एक डेफिनेट वैल्यू है, ये इनडिफिनिट वैल्यू है, तो फाइनाइटली शो नहीं कर रहा है। हेंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं डिस्कशन जो होता है दोनों क्वेश्चनों में, अगर कोई भी कंडीशन हमारी लागू नहीं होती, जो दो कंडीशंस हैं डिफरेंटिबिलिटी की या कंटिन्यूटी की, तो अगर इन दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर लागू नहीं हो रही है तो वहां पर एप्लीकेशन हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी एमवीटी को हम लागू नहीं कर सकते हैं। यही क्वेश्चन का हमारा मेन उद्देश्य था कि डिस्कस करना है कि इन क्वेश्चनों में हमारी एमवीटी लागू होती है या नहीं लागू होती है।